एक बैंकों की बात करते हैं क्योंकि बैंकों के लिए डिविडेंड के को लेकर एक नया ड्राफ्ट जारी किया गया। ड्राफ्ट में क्या है नया और क्या है बड़ी बातें, ये बताने के लिए लता मैम जुड़ गई हमारे साथ। लता मैम, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या स्पेशल है इसमें और किस पर नज़र रखनी है हमको? पहली बात तो ये ड्राफ्ट रूल्स हैं, तो डिस्कशन के बाद ही ये पक्के किए जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो डिविडेंड बैंक्स डिक्लेयर करेंगे उसके लिए उन्हें कम एनपीएस का कंडीशन है। फिलहाल कंडीशन है कि 6% एनपीएस के ऊपर 7% एनपीएस के ऊपर होगा तो डिविडेंड नहीं दे सकते। अब नए रूल्स में वो 6% लाया गया। You can declare a dividend only if the NPA is below 6%. लेकिन 6% में बहुत कम डिविडेंड होता है। Some 15% of your profit only can be declared. Highest level पे actually बैंकों को अभी राहत मिली है। अगर उनके जीरो NPAs होता तो उनको 50% of their profit can be declared as dividend. बट ये तो एक unusual situation है, जीरो तो नहीं होता है। 0 to 1% is the more likely number. अभी जो net NPA, हाँ, और ये सब net NPA ग्रॉस नहीं है। नेट एनपीएस अभी जो चल रहा है सिस्टम में वो 0 से 1 तक है। वहां पे दे कैन डिक्लेयर अप टू 40% डिविडेंड। आई थिंक द अर्लियर लिमिट वाज 35%, सो अ लिटिल मोर डिविडेंड इज पॉसिबल। दिस इज द मेन रूल फॉर फॉरेन बैंक्स। नाउ दे हैव टू गो थ्रू आरबीआई बिफोर दे डिक्लेयर, क्योंकि ये नए रूल्स आ गए। बगैर परमिशन वो लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते और एक ऑडिटेड रिजल्ट्स पे उनको ये थ्रेशहोल्ड्स मीट करना होगा। Again, let me tell you, it's draft and it will be discussed. But I just want to point out that the market may not react. And आपने कोई brokerages notes नहीं देखे, वो इसीलिए कि कोई भी बैंक अपने सारे profits के 50% dividend नहीं declare करती। They are very much interested in strengthening, in profit retained profits उनका ज़्यादा होता है ताकि वो capital ना raise करें और therefore their ROEs will improve and things like that. So 50% is a very good threshold, or rather 40%. Most banks will not use that entire limit, so it may not be immediately market moving even if ये draft rules ही ditto final rules हो जाएंगे। ओके, तो अभी इसमें कोई स्टॉक मूविंग नहीं है, कोई इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है। पहले तो ड्राफ्ट है और सेकंड ये है कि वैसे भी कोई पूरा सीलिंग यूज नहीं करता। तो ये टीजर है मेरे ख्याल में निवेशकों के लिए, क्योंकि इस तरह की खबर सुन के लोग एक्साइट तो हो जाते हैं कि शायद हमको बड़ा डिविडेंड मिलेगा, लेकिन बैंक्स ऑफ कोर्स अपनी बैलेंस शीट में ज़्यादा पैसा रखना चाहेंगे स्ट्रेंथन करने के लिए उसे। बहुत बहुत शुक्रिया लता जी मैम इस अपडेट के लिए। तो देखते हैं किस तरह से रिएक्ट करता है पूरा मार्केट इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट पर। वैसे इंडिकेशन तो है तो ज़्यादा कुछ आएगा नहीं।